मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे अगले 10 मिनट दे सकें तो मैं आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। आप बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपको पहली बार में चोट पहुँचाएगा। ये बातें कड़वी लगेंगी, पर यही बातें अगर आप मान लें तो आपकी तकदीर बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? हीरा नहीं, ये तो बस पत्थर हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है एक गलत विचार, एक ऐसा विचार जो आपके दिमाग में बस गया है, जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, जो आपकी सांसों में घुल गया है। मेरे 20 साल के शोध ने मुझे दिखाया मानवीय असफलता का एकमात्र, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक कारण, और वो कारण आपकी नज़रों के सामने है, पर आप उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो आपके आईने में छुपा हुआ है। आप असफल नहीं होते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप असफल नहीं होते क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। आप असफल होते हैं क्योंकि आपने खुद की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर डाल दी है। आपने सोचा कोई मेरे लिए ये कर देगा, कोई मेरी मदद कर देगा, कोई मुझे बचा लेगा। पर आज मैं आपको उन 5 चेहरों से मिलवाऊंगा जिन्होंने आपको ये सोच दी, जो रोज आपके कान में फुसफुसाते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अकेले क्या कर लोगे, किसी का इंतजार करो। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं और मैं चाहता हूं आप जवाब दें, जोर से बोलें। अभी इसी कमरे में आप अभी तक सफल क्यों नहीं हुए? नहीं, मुझे वो आसान जवाब मत दीजिए जो आप हर किसी को देते हैं। मैं आपके दिमाग के अंदर की आवाज सुनना चाहता हूं। क्या ये आपकी आवाज है? मेरे पास मौका नहीं आया। झूठ, मौका तो बारिश की तरह बरस रहा है। हर सेकंड एक नया मौका पैदा हो रहा है, पर आपकी आंखें बंद है। मेरे पास पैसे नहीं थे। और झूठ, क्या आप जानते हैं कि एंड्रू कार्नेगी ने कितने पैसे से शुरुआत की थी? $1 से भी कम, सिर्फ एक दिन की मजदूरी से। पर उनके पास क्या था? एक सपना जो उन्होंने खुद से देखा था। मेरे साथ गलत हुआ है, लोगों ने धोखा दिया। मित्र, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, पर सुनिए, जब तक आप खुद को बचाना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को दोष देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपको बताऊं कि असली जवाब क्या है। असली कारण आप सफल नहीं हुए क्योंकि आपने कभी खुद से कुछ मांगा ही नहीं। आपने दूसरों से मांगा, बॉस मुझे प्रमोट कर दो, पापा मुझे पैसे दे दो, भाग्य मेरी किस्मत बदल दे। पर क्या आपने कभी आईने में खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर खुद से कहा, मैं तुझसे ये मांगता हूँ, मैं तुझसे एक वादा करता हूँ और मैं तुझसे ये लेकर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं ना। और यही वो पल है जहाँ से असफलता की नींव पड़ती है, जब आप खुद के सबसे बड़े ग्राहक बनने के बजाय खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ पर आते हैं। एक ऐसा पाठ जो आपको कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन यही पाठ आपको अमीर या गरीब बनाता है। पहला, नकारात्मक वातावरण में जीना। आपका दिमाग एक स्पंज है। अगर आप इसे गंदे पानी में रखेंगे तो ये गंदा पानी सोखेगा, और सबसे बड़ा गंदा पानी है नकारात्मक लोगों का साथ। मैंने पाया कि 95% असफल लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही थी। वो ऐसे लोगों के बीच रहते थे जो उनके सपनों पर हंसते थे, हर नई योजना में कमी निकालते थे, तुमसे नहीं होगा का मंत्र दोहराते थे। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है, आप इन लोगों से प्यार करते हैं। ये आपके अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, सबसे पुराने दोस्त हैं, और इसीलिए आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। पर सुनिए, प्यार और विष में फर्क होता है। अगर कोई आपको प्यार से जहर दे रहा है तो वह अभी भी जहर ही है। दूसरा, निर्णय न ले पाने की बीमारी। सर, मैं सोच रहा हूँ, शायद अगले महीने, देखते हैं क्या होता है। रुकिए, यही वो वाक्य है जो आपको गरीबी की खाई में धकेल रहा है। कल देखते हैं। मेरे शोध में मैंने पाया, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं। असफल लोग धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें बदलते हैं। आपका हर कल आपके आज की हत्या कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि जहाज कैसे डूबता है? एक बड़े छेद से नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे छेदों से, जिन्हें कप्तान ने नजरअंदाज कर दिया। आपकी जिंदगी भी ऐसे ही डूब रही है। वो 10 मिनट की देर जो आप रोज करते हैं, वो छोटा सा झूठ जो आपने बोला, वो वादा जो आपने तोड़ दिया। चरित्र एक पत्थर की तरह है, एक बार दरार पड़ गई तो पूरा टूट जाता है, और असफल लोग अपने चरित्र में दरारों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। चौथा, किसी भी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा का भाव।
मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितना चाहते हैं? क्या आप सफलता को उतना ही चाहते हैं जितना एक डूबता हुआ आदमी हवा चाहता है? क्या आप उतनी जोर से चिल्ला सकते हैं जितना एक भूखा बच्चा रोता है? नहीं, आपकी इच्छा कमज़ोर है, ढीली है। आराम से मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और यही आपकी सबसे बड़ी हार है। जब तक आपकी इच्छा में आग नहीं होगी, आपके जीवन में प्रकाश नहीं होगा। और पांचवा, ये सबसे खतरनाक है, कुछ न कुछ पाने की मानसिकता। आप सोचते हैं मुझे बिना मेहनत के पैसे मिल जाएं, मुझे बिना पढ़े नौकरी मिल जाए, मुझे बिना दिए प्रेम मिल जाए। यही सोच आपको भिखारी बना रही है। भाग्य पर निर्भर व्यक्ति हमेशा निराश रहता है। ये हैं असफलता के 5 मुख्य कारण। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से हर एक का स्रोत आपके आसपास के लोग हैं। वो लोग जो आपको नकारात्मकता में रखते हैं, वो लोग जो आपको निर्णय न लेने देते, वो लोग जो आपकी छोटी गलतियों को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो आपकी इच्छा को कुचलते हैं, वो लोग जो आपको कुछ न कुछ पाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अब मैं आपको उन 5 लोगों के नाम बताऊंगा, वो 5 चेहरे जो आपकी ज़िंदगी में ये 5 कारण पैदा कर रहे हैं। पहला नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो आपके सबसे करीब है। सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर करते हैं। हिल ने कभी 5 लोगों की कोई लिस्ट नहीं दी, उन्होंने कुछ ज़्यादा गहरा दिया। 5 मानसिक बीमारियां, और ये बीमारियां इंसानों के रूप में आपके सामने आती हैं। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने विचारों के पैटर्न को खतरनाक कहा। और आज मैं आपको उन 5 विचार पैटर्न वाले लोगों से मिलवाऊंगा जिनसे आप अभी घिरे हुए हैं। पहला व्यक्ति वह है जिसके पास आपका सबसे कीमती सामान है, आपका विश्वास, और वह उसे चोरी कर रहा है। यह व्यक्ति आपके सपने को देखकर पहला सवाल पूछता है, पर क्या यह हो पाएगा? यह व्यक्ति आपकी योजना सुनकर पहली चेतावनी देता है, बहुत जोखिम है। डर और संदेह 2 ऐसे कीटाणु हैं जो महत्वाकांक्षा के दिल को कमजोर कर देते हैं, और ये व्यक्ति इन कीटाणुओं का वाहक है। इसका इलाज एक ही है, शून्य सहनशीलता। जैसे आप जहर को छूते नहीं, ऐसे ही इनकी नकारात्मकता को सुने ही नहीं। दूसरा व्यक्ति, क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो हर बात पर कहता है अभी नहीं, बाद में देखते हैं? यह व्यक्ति आपके कार्य करने की शक्ति को लकवाग्रस्त कर देता है। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति निर्णय लेने के डर से इतना भर जाता है कि कुछ कर ही नहीं पाता। मेरा नियम याद रखें, असफल लोग निर्णय बदलते रहते हैं, सफल लोग निर्णय पर टिके रहते हैं। तीसरा व्यक्ति, ये व्यक्ति आपको हर निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उकसाएगा। इसे अपने साथ रखना। स्वयं को असफलता के रास्ते पर धकेलना है, यह सबसे खतरनाक प्रकार है, क्योंकि ये छलावे में माहिर है। और इसी सोच ने आपको बेबस बना दिया, लाचार बना दिया, निर्भर बना दिया। यह वह व्यक्ति है जो वादा करता है पर पूरा नहीं करता। बात तो सिद्धांतों की करता है, पर कर्म स्वार्थ के करता है। जानबूझकर अधूरी सच्चाई बताता है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, जानबूझकर की गई बेईमानी सफलता के लिए घातक है। यह व्यक्ति न सिर्फ आपका समय चुराएगा, बल्कि आपके चरित्र पर दाग लगाएगा, और एक दागदार चरित्र कभी महान धन नहीं खींच सकता। चौथा व्यक्ति, कुछ ना कुछ पाने का भूत। यह आधुनिक युग का सबसे खतरनाक विचार वायरस है, और इसके वाहक आपके आसपास ही हैं। ये वो लोग हैं जो लॉटरी टिकट खरीदने को निवेश कहते हैं, नौकरी छोड़ने को स्टार्टअप कहते हैं, बिना प्लान के हर सफल व्यक्ति को भाग्यशाली या चालाक कहते हैं। सुनो, जुआ खेलने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हमेशा असफल रहेगा। यह व्यक्ति आपको शॉर्टकट के चक्कर में डालेगा, जबकि सफलता का एकमात्र रास्ता है निरंतर बुद्धिमान मेहनत। और अब सबसे दर्दनाक सच, ये व्यक्ति आपके सबसे करीब है, शायद आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका सबसे पुराना दोस्त। ये वह व्यक्ति है जो आपके निश्चित मुख्य लक्ष्य में विश्वास नहीं रखता। मैंने पाया कि एक विवाह साथी या व्यापार सहयोगी जो आपके सपनों में विश्वास नहीं करता, वो आपकी महत्वाकांक्षा को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह व्यक्ति आपको रोज कहेगा, यह सब छोड़ो, स्थिर रहो, सपने देखना बंद करो, वास्तविकता में जियो, तुम्हारे बस का नहीं है। और अब मेरा अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सबक, इन 5 लोगों से मुक्ति का रास्ता यह नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप खुद में वह शक्ति विकसित करें
कि उनका आप पर कोई प्रभाव न पड़े। अपना मास्टरमाइंड बनाएं, उन लोगों का समूह जो आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं। अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को दिन में 2 बार पढ़ें और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। लाइक करें अगर आपने अपने जीवन में इनमें से किसी व्यक्ति को पहचाना। कमेंट में लिखें, मैं अपना मास्टरमाइंड बनाऊंगा। यह वादा आप खुद से करें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हफ्ते मैं बताऊंगा कि इन 5 लोगों से कैसे निपटें व्यावहारिक रणनीति के साथ। अपना ध्यान रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।